वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम अपने शेप ऑफ ऑर्बिटल के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को ऑर्बिटल के बारे में बताए थे और डिफरेंट टाइप के जो हमारे होते हैं एस पी, इन दोनों के शेप के बारे में डिस्कस किए थे। आज जो हम करेंगे डी ऑर्बिटल शेप के बारे में डिस्कस करेंगे और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि पहले आप उस वीडियो को देख ले फिर आप इसको देखें। ये उसके दूसरे पार्ट वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शेप ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होता है। एस और पी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका नेचर क्या होता है, इसका शेप क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि फॉर डी ऑर्बिटल, यहाँ पे मैं पेन का डिफरेंट कलर चूज करता हूँ। देखिए कह रहा है कि फॉर डी ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। कह रहा है कि यहाँ जो डी ऑर्बिटल में होता है एल का मान हमारा 2 होता है एंड हेंस एम कैन हैव 5 पॉसिबल वैल्यू। ये जो हमारा एम होता है इसके पास 5 पॉसिबल वैल्यू होते हैं। जैसा कि हम एस के बारे में देखे थे तो उसके एम के पास केवल 1 वैल्यू होता था। अब वही हम डी एस पी के बारे में देखे तो उसके पास 3 वैल्यू होता था, -1 0 1। इसमें हमारा 5 वैल्यू होता है एम का। कौन कौन होता है तो -2 -1 0 1 2, यही हमारा एम का 5 वैल्यू होता है। तो अगर 5 पॉसिबल वैल्यू है तो क्या होगा हमारा उसका नेचर। कह रहा है कि दिस मीन्स दैट देयर आर 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन, मतलब यहाँ हमारा m का मान 5 होगा तो हमारा 5 रहने से क्या होगा कि यहाँ जो हमारे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना होगी, ओरिएंटेशन का मतलब जहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं वो हमारा 5 स्पेस में लाइज करेगा। मतलब 5 ऐसा ओरिएंटेशन होगा, रीजन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाने की मैक्सिमम हमारा प्रोबेबिलिटी यानी चांस होगा। आगे क्या करा है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट एंड ए डी सबसेल। तो ऐसे हमारे 5 डी सबसेल होंगे, वो ऐसा ओरिएंटेशन होंगे, रीजन होंगे जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दीज 5 ओरिएंटेशन ऑफ ए डी सबसेल आर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हम हमारा 5 ओरिएंटेशन है जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो डी सबसेल में, उसमें क्या मतलब किस किस में पाए जाते हैं उसको डिनोट क्या करते हैं, डी एक्स वाई से, डी वाई जेड से, डी जेड एक्स से, डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये हमारे डायरेक्शन को बताता है, ये हमको इसको इंडिकेट करने का सिंबल है, मतलब एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन। तो आइए इसके आगे के पार्ट को देखते हैं। देखिए यही हमारा होता है डी का शेप। मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा है क्या, डी एक्स वाई, और यहाँ क्या है डी जेड एक्स, यहाँ पे है डी वाई जेड, और यहाँ पे क्या है डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा डी जेड स्क्वायर। तो इसमें शायद क्लियरली विजुअल हो ना हो, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आप लोग समझ सके। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एक्सिस है इसको एक्स से इसको वाई से डिनोट कर रहा है, ये जो हमारा एक्सिस है इसको डी एक्स वाई से डिनोट कर रहा है। यहाँ पे हमारा 4 ओरिएंटेशन को दिखा रहा है। आगे क्या है, डी जेड एक्स के लिए क्या है, ये तो दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए डी जेड एक्स कर दिया है, यहाँ पे भी हमारा 4 ओरिएंटेशन को दिखा रहा है। आगे देखिए डी वाई जेड का शेप इस प्रकार होता है। और वही हम डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो यहाँ देखिए जेड एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस। देखिए इसमें एक्स जेड से, इसमें देखिए एक्स एक्स सेम है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, फिर यहाँ पे हमारा एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, वाई है। ये डी एस स्क्वायर के लिए तो मतलब ये जो रिप्रेजेंट करते हैं डी एस स्क्वायर माइनस वाई, ये सब इनके शेप को बताता है कि डी सबसेल में हमारे ऑर्बिटल का इस प्रकार का शेप होगा। यही हमारे जो 5 है, कितने 5 है डिफरेंट, हम जाने थे 5 पॉसिबल वैल्यू होता है तो 5 शेप देखने को मिलेगा। तो यही हमारे 5 ऐसे शेप है जो कि हमारे डिफरेंट ओरिएंटेशन में होते हैं। यही हमारे 5 शेप है, इसको हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए इतना समझने के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं ऑर्बिट के बारे में। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। आप ऑर्बिट और ऑर्बिटल को सेम मत समझिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में जो आपको लिंक देने वाले डिस्क्रिप्शन में, उसमें हम पहले ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस किए हैं, उसके बाद हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल पे चले थे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ एस पी डी का हम शेप समझ ले। अब मैं आपको ऑर्बिट के बारे में समझा देता हूँ ताकि आपसे पूछा जाए तो आप दोनों का डिफरेंस लिख दे। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं।
तो चलिए आप ऑर्बिट के बारे में देखते हैं। ऑर्बिटल ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। देखिए ऑर्बिट क्या कहता है, तो ऑर्बिट क्या होता है उसको समझते हैं, और शायद आप लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। मैं यहाँ पे पूरी डीपली बताता हूँ आप लोगों को। कह रहा है कि एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ये जो हमारा ऑर्बिट होता है एक अच्छी तरह से वेल डिफाइंड करने का मतलब परिभाषित, जिसका कुछ सार्थक निकले, मतलब निरर्थक चीज नहीं। वही कह रहा है कि ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ये हमारा एक सर्कुलर पाथ होता है जिस अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर एक हमारा सर्कुलर पाथ होता है इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। मतलब जैसे ये हमारा कोई एटम है, एटम में ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर हमारा बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। ये हमारा ऑर्बिट है, मान लीजिए ऑर्बिट नंबर 1 2 यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आप देखिए ये सर्कुलर पाथ है, इसी में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। क्या बोले कि इसी में हमारा डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है इसी सर्कुलर पाथ में। तो ऑर्बिट हमारा एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये तो बेसिक बात है, ये समझ चुके होंगे और शायद आप लोग पहले से भी जानते होंगे। फिर आगे देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n² इलेक्ट्रॉन वेयर n इज ऑर्बिट नंबर। क्या करा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है इसको पता करने के लिए हम 2n² रूल का यूज करते हैं, जिसको हम आप लोगों को जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताए थे तो उसमें भी ये चीज़ पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो वही बात कर रहा है, किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है उसकी जानकारी के लिए हम इस रूल का यूज करेंगे, जहाँ पे इन हमको क्या बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट। आप दूसरे ऑर्बिट में पता करना चाह रहे हैं कि उसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है कि पहले में, तो जो हम ऑर्बिट में अपना चूज करेंगे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे आपको ऑर्बिट नंबर डालना पड़ेगा। चलिए आगे के पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि द शेप ऑफ ऑर्बिट इज सर्कुलर और इलिप्टिकल। मतलब ये क्या कर रहा है, जो हमारा ऑर्बिट का शेप होता है वो तो या सर्कुलर हो सकता है या इलिप्टिकल हो सकता है, इस प्रकार का। समझ चुके होंगे, ये हमारा सर्कुलर है और ये हमारा इलिप्टिकल है। आगे क्या कर रहा है, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। मतलब नॉन डायरेक्शनल एक होता है, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब कि उसका फिक्स दिशा है, फिक्स दिशा में ही वो चलेगा। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में भी स्पिन करते रहता है। मतलब क्या होता है कि एक तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा और एक अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा। तो मतलब एक हमारा क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो ये जो हमारा एटम मतलब ऑर्बिट होते हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आगे क्या कर रहा है कि द ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाय KLMN, जहाँ के पर KLMN का मान आप लोगों को पता होगा। जब 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते होंगे तो संयोजकता निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। 2 8 18 32 कुछ इस प्रकार होता है, आगे भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कुछ KLMN लिखकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि द ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड। ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMN के फॉर्म में, ETC, मतलब इसके आगे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्बिट का खत्म हुआ कि आप समझ चुके होंगे कि ऑर्बिट क्या होता है, और डी शेप के ऑर्बिटल जो होते हैं डी, उनका समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 टॉपिक फिनिश होता है। एक तो फिनिश होता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस, और दूसरा क्या फिनिश होता है कि हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्बिट होते हैं SPD, उसके शेप के बारे में। इससे जो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है उसको हम आप लोगों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।